नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आ चुका है। हमारा जो चैप्टर है दूसरा दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आ चुका है। हम इसमें भी कम से कम मिनिमम 40 से ऊपर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। और अब देखिए दोस्तों, हमने किस प्रकार से कल जो पहले चैप्टर का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमने अध्याय किया था, मतलब कि अगर हम पहले और दूसरे चैप्टर की बात करें ना, तो दोनों का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो लगभग लगभग सेम ही है, मैच करते हैं। ठीक है, अब जो है हम आइए और किस प्रकार से क्वेश्चन पर जो है नजर डालते हैं। तब तक के लिए आप लोग सभी सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहां से गौर कीजिएगा मेरे क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे जो कम से कम लगभग 7 लिखे हैं, ऐसे हम 40 से पार क्वेश्चन करने वाले हैं। अब दोस्तों मेरा पहला जो क्वेश्चन है, 1947 के बाद भारत की जो राजनीतिक में किस दल का प्रभुत्व ज्यादा था। मतलब कि दोस्तों स्थापित मैंने लिखा हुआ है वो ज्यादा मान लो, ठीक है। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम तो जो 1947 से शायद 50 तक अंतरिम सरकार जो है देश को चला रही थी, है ना, चला रहे थे। अब जब 1991 में हुआ, तो उस टाइम जो देश का बहुत सारे से अलग अलग दल थे, राजनीतिक दल थे, जिनका प्रभुत्व ज्यादा था। तो उसमें मुख्य रूप से जो पहला नाम आता है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आता है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा एक दल था जो पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीट में से 364 सीट है वो लेकर आया था। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अभी है, ये भी क्वेश्चन है एक। ये बड़ा ही उनका एक मुकाम हासिल हुआ था कि 489 सीट में से 364 सीट पे उन्होंने जीत हासिल किया। तो कौन? कांग्रेस पार्टी ने। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्या कहते हैं दोस्तों, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की कुल 489 सीटों में से कितनी, देखिए वही बात आ गया ना, 489। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितनी पाई थी? तो आप लोग सभी को पता है 364 सीट इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना किसने दी थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ कांग्रेस का बात क्यों आ रहा है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ कांग्रेस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि चैप्टर ही यही है दोस्तों, एक दल का प्रभुत्व का दौर। एक दल मतलब राजनीतिक दल सिर्फ एक ही था, वो भी कांग्रेस। ये नहीं कह सकते कि एक ही था, इनका प्रभुत्व ज्यादा था एक ही का, है ना। जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इनका प्रभुत्व उस टाइम में ज्यादा था। अब तो लमसम ये लोग गिर ही गए हैं एक तरीके से, जब से इनका बेड़ा पार हुआ है तो संभलने का मौका नहीं मिल रहा है इन लोगों को। मिल रहा है लेकिन करते नहीं है लोग, क्या कहें। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहले के जमाने में पार्टी थी भाई, इतनी तगड़ी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना की किसने दी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राज राजनी राजनी कोटारी। ठीक है, ये ऐसा नाम है जिसने कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना किसने दी थी, यही इसका नाम है। ठीक है, राजनी कोटारी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जनसंघ। आप देखिए दोस्तों, ये जनसंघ है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 12 पूछा गया है। आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। नहीं पता? कोई नहीं, आपका भाई किस लिए बताएगा सब कुछ। 1951 में जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों ये जो हमारी आजकल के टाइम में नई नई पार्टी उभर के आई है, जैसे कि आम जनता पार्टी, जैसे बीजेपी आप लोग कहते हो, कमल का छाप, ऐसे और भी ऐसे अन्य पार्टी थी। जो कि ये जो आपको जनसंघ दिख रहा है ना, ये एक पार्टियों का समूह था एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि ये जनसंघ में सही जो है बीजेपी पार्टी निकली है। ठीक है दोस्तों, पहले के जमाने में। देखिए अब वाला क्या कहता है दोस्तों, भारतीय जनसंघ का प्रमुख विचारधारा, मतलब किस पे आधार था, जो उसकी विचारधारा है वो किस पे आधार था, क्या थी? हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इनकी पहली विचारधारा ये थी
कि हिंदू और जो सांस्कृतिक मतलब जो हमारा संस्कृति हो पहले से चलती आ रही है वैसे ही बनी रहे, और राष्ट्रवाद हो, ठीक है, राष्ट्रवाद, ये थी हिंदू मतलब सारे रहे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन, समाजवाद पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? समाजवादी जो पार्टी थी उनके प्रमुख नेता कौन थे? तो क्या नाम है उनका? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। राम मनोहर लोहिया जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे, ठीक है। अब दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन हमारा सातवां, वो क्या कह रहा है, कांग्रेस हटाओ का नारा किसने दिया? जो कांग्रेस की इस टाइम में ज्यादा प्रभुत्व चला था तो उसको हटाने का नारा किसने दिया? यही व्यक्ति था दोस्तों, यही व्यक्ति। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया ये घुमा के है थोड़ा सा, ठीक है, घुमा के इसमें क्या सीधा सीधा पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीज है ये, ठीक है, याद कीजिएगा। कांग्रेस हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये हमको यही पता है कि राम मनोहर लोहिया ने जो है कांग्रेस हटाने का नारा दिया, तो ये हम पे ज्यादा गौर करते हैं। मतलब एक तरह से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7 क्वेश्चन। अब आप देखिए अब 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस का प्रभुत्व किन चुनावों तक बना रहा? ठीक है, जब कांग्रेस का जो वर्चस्व या एक तरीके से प्रभुत्व है किन चुनावों तक बना रहा? तो यह था 1967। 1967 मतलब तीसरा जब आम चुनाव हुआ था ना, तीसरा आम चुनाव, वहां तक इसका प्रभुत्व था। जब चौथा हुआ तो इसका एकदम से जो प्रभुत्व वो घट गया, ठीक है, जब चौथा आम चुनाव हुआ तो इनका प्रभुत्व घट गया। 8 कंप्लीट। 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस को छत्र छाया दल, कांग्रेस को छत्र छाया दल क्यों कहा गया है? ठीक है, जो कांग्रेस है उनको छत्र छाया दल क्यों कहा गया है? सभी वर्गों का समर्थन मिला, इसीलिए कांग्रेस को छत्र छाया दल कहा गया, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में वर्ग या जाति धर्म जितने भी लोग निवास करते थे और उनका पूरा फुल समर्थन सपोर्ट मिला कांग्रेस को, इसलिए छत्र छाया कांग्रेस को कहा गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1967 में कांग्रेस कितने राज्यों में सत्ता से बाहर हुई? मतलब जब 1967 में तीसरा आम चुनाव हुआ तो जो सत्ता मतलब जो कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी उनमें कितने भाग में बट गई? तो 7 वैसे सत्ता में बटी हुई थी, 7 सत्ता में बट गई, ठीक है, एमसीक्यू महासत्ता है, ठीक है। 11वां क्या है दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये मेरे ख्याल में जो नहीं हमारी सॉरी जो पुरानी हमारी एनसीईआरटी बुक आया है ना दोस्तों, उसमें इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया स्वतंत्र पार्टी के, लेकिन ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एक ऐसी पार्टी थी मतलब कि जिसने विरोध किया था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जो भारतीय सॉरी 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 स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 12 भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या करें, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना कहाँ हुई? मतलब कि सबसे पहले जो भारतीय जनसंघ की स्थापना है वह कहाँ हुई थी? वह थी दिल्ली में, वह दिल्ली में हुई थी, ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा चौथा जो छोड़ी जो 14वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भारत में पहले आम चुनाव कितने महीने तक चला? मतलब जो हमारे भारत में पहले आम चुनाव 1952 में 51 में हुए थे वह कितने महीनों तक चला? तो 4 माह मतलब 4 महीने, 4 महीने तक जो है पहले आम चुनाव चला, ठीक है। उसके बाद हमारा दोस्तों ये 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पहले आम चुनाव कितने चरणों में हुए?
4 महीने में तो इनका आम चुनाव खत्म हुआ, 4 चरण में चुनाव हुए थे आम चुनाव को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 16वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 1952 में भारत कितने प्रतिशत भारत के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किए? 60। कितने? 60% मतलब महिला को छोड़ दो, महिला ने 40% जो थी ना, 40% उन्होंने मतलब कि भाग ही नहीं लिया चुनाव में, ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, कांग्रेस ओ, मैंने यहाँ ब्रैकेट में ओ लिखा है, कांग्रेस ओ का पूर्ण नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, ये है इसका पूर्ण नाम, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आप लोगों को बोला है 40 से पार करवाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ तक 17 तक करवा दिया है। अब जो हमारा जो बच गए कितने, 23 क्वेश्चन जो बच गए हैं, 23 या 30 क्वेश्चन मान लो, 30 क्वेश्चन बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।